जय माता दी। अब देखो, जो एंगल ऑफ हाइलाइटर का है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड building at 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-stored building and distance between the two building. देखिए कहानी सिंपल है बाबू, ठीक है। ये जो एक बिल्डिंग है, ए बी सी डी एक बिल्डिंग है, ठीक है। और इससे भी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, मतलब कि इससे भी ऊंचा बिल्डिंग है। अब एक बिल्डिंग ये ठहर गया एक बिल्डिंग, और मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग 1 2 3 ऐसे करके मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। कोई आदमी यहाँ से देख रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। और कभी ये यहाँ ताक झाक करता है, कभी ये यहाँ ताक झाक करता है, तो जहाँ देखेगा तो वहां वहां के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको समझाते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को अपन व्हाइट बोर्ड में बता देते हैं आपको। देखिए समझिए, इसको एक बिल्डिंग समझिए, ठीक है। ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग समझिए, इस तरीके से मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। अब हो क्या रहा है, कभी ये क्या करता है, यहाँ देखता है, कभी ये क्या करता है, यहाँ देखता है। ठीक है। अब बुझा रहे हैं आपको, ये सिचुएशन है एक्चुअली। एक बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है, और ये क्या है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। समझो इससे ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है, 2 3 मंजिला है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से आदमी देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा ना। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ये क्या है, बॉटम ऑफ बिल्डिंग है। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग पे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है, बॉटम ऑफ बिल्डिंग देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है। तो यही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये बोलता है, ठीक है, आई थिंक आपको कंडीशन समझ में आ गया है, ठीक है। अब अपन काम कर सकते हैं, ये डायग्राम उसी को बता रहा है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। और हमें यह बोल रहा है कि आप मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का हाइट बताइए, ये जो हाइट कितना होगा ये बताइए, और ये डिस्टेंस बता दीजिए, ठीक है। देखिए समझाने के लिए तो हमने ड्राइंग ऐसा कर दिया, ठीक है, एक्चुअली। और ये बोल रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा ये बता दो, ठीक है। और ये जो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है ये बता दो, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो आप देख रहे हो, इसे देखिए, एक राइट एंगल बना,
और इसे देखिएगा, एक राइट एंगल बना ना। ये वाला एंगल जितना होगा यहाँ भी एंगल उतना होगा, ये वाला एंगल जितना होगा यहाँ भी एंगल उतना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो जब नीचे है तो 45 डिग्री और केवल टॉप पे देख रहा है तो 30 डिग्री। तो इसको अपन काम करते हैं, नीचे है तो 45 डिग्री, नीचे है तो 45 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे 45 डिग्री, ऊपर है तो 30 डिग्री, ऊपर है तो 30 डिग्री। ये कहानी है। और देखो अब आपको क्या करना है, ये निकालना है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज h, एंड ये निकालना है। और एनीथिंग गिवन, लेट्स सी। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दिया हुआ है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दिया हुआ है। दैट मीन्स ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, 8 मीटर है। सो अपन को यहाँ तक 8 मीटर दिया हुआ है, तो बस ये पता करना है। आप समझो ए पॉइंट, ये समझिए बी पॉइंट, ये समझिए सी पॉइंट, ये डी, ए, ई, ठीक है। तो अपन ए बी मान के चले एच है, अगर ए 8 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपन काम करते हैं, तो ये एक्स लेंथ ले लेते हैं, इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज, अगर हम लोग ट्रायंगल इसको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं। डायग्राम समझ में आया, ठीक है। ए डी, अच्छा यहाँ पे ए डी सी पे चलते हैं ना, ट्रायंगल ए डी सी, ओके डन। ट्रायंगल ए डी सी, कोई आप अपनी इच्छा से लेके चलो, कोई डर का चीज नहीं है इसमें, ठीक है। आप टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, उसके बीच में करना है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बिंदास काम कीजिए। परपेंडिकुलर क्या है, ए और सी। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा क्या, ये ट्रायंगल ए डी सी, टेन 45 डिग्री, टेन थीटा तो 45 है, परपेंडिकुलर ए सी डिवाइडेड बाय बेस डी सी। देखो बाबू, यहाँ पे हमने टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस ही लिखा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपना ए सी है और बेस डी सी है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी हो गया। अब देखते हैं ए सी किसके इक्वल हो रहा है, एच प्लस 8 के इक्वल हो रहा है ना, एच प्लस 8 मीटर के इक्वल हो रहा है, ए डी सी। इसको एक इक्वेशन बना देते हैं अपन, डी सी क्या मिल रहा है, ए मिला, तो डी सी इक्वल टू ई बी होगा, डी सी इक्वल टू ई बी होगा ना। तो मैं जब ये वाला ट्रायंगल यूज करूंगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो उसमें ई बी का वैल्यू यूज कर सकता हूँ। तो टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ई बी, और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 ए बी। अब ये बताइए ना, ए बी का वैल्यू तो एच है ना, है कि नहीं, ए बी का वैल्यू तो एच है, तो ए बी का वैल्यू तो एच है, तो लिखो
ओहो, ए बी का वैल्यू h हमने लिखा, और फिर क्या, ई बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू तो h प्लस एट है, h प्लस एट है, ठीक है। अब आप सोल्व कीजिए इसको, तो h प्लस एट रूट थ्री टाइम्स h, समझ में आ रहा है। तो h माइनस, एक काम करते हैं ना, इस h को अपन इधर ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, 8 इक्वल टू 1.73 h माइनस h, तो क्या मिलेगा, 0.73 h मिलेगा। और h का वैल्यू आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो, 8 डिवाइडेड बाई 0.73, दैट मीन्स 10.95, 10.958, ये अपना h का हाइट मिल गया, ठीक है। और बात रहा डिस्टेंस, अब डीसी भी निकाल लिया जाए। ये जो डीसी, ठीक है, ये जो डीसी है, यही है ना डीसी, h का वैल्यू जो है रख दो, h प्लस एट, 10.958, यही मिल रहा है हमें, 10.958 प्लस एट, तो 18.958 डीसी। मिल गया ये भी, ठीक है। अब एक बार आंसर मिला लिया जाए, तो इनका जो स्मॉल h है, स्मॉल h को इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब बता दो, 1.73 प्लस 1 दैट इज 2.73, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 2.73 इंटू 4, दैट मीन्स 10.92, तो एग्जैक्ट आंसर वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनली पीडी हो गया, एंड देन बीडी, बीडी इक्वल टू पीडी प्लस एट, सेम आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी बुक यूज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी का सेम पैरेलल सॉल्यूशन करो, ठीक है, उसी के जैसे आप अपना दिमाग लगाओ ना, क्यों इसको कॉपी पेस्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।